ओके सो हेलो पीपल, दिस इज योर चैनल सी टीवी और आज इस वीडियो में हम रिवाइज करेंगे एसेस की सीरीज़ के नेम। जब आपका फ्री टाइम हो तो आप इसको एक बार सुनिएगा, इससे आपके एसेस के जो सीरीज़ के नेम है वो रिवाइज हो जाएंगे। अब देखा जाए तो जब आप एसेस पढ़ोगे तब आपको वो सब चीज़ें याद हो ही जाएगी, बट फिर भी एक बार 10-15 मिनट में अगर हमारे एसेस के रिवीजन हो रहा है, एसेस के सीरीज़ के नेम का रिवीजन हो रहा है, तो बेटर है कि हम 10-15 मिनट का टाइम निकाल के इसको सुन सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले SQ7 तो देखा जाए तो सबसे पहले ये तो 700 की सीरीज़ तक ही है हमको एप्लीकेबल। तो 720 के बाद की जो है पर्टिकुलर एसेस है, इसके सीरीज़ के जो नेम है वो रिवाइज ऑब्वियसली नहीं करेंगे, उसको रिकॉल नहीं करेंगे। तो 36 एसेस है, 36 एसेस को हम जो है रिकॉल करेंगे। सबसे पहले SQ7 क्या बात करता है? क्वालिटी कंट्रोल ऑफ फर्म। तो क्वालिटी कंट्रोल किसकी? फर्म डेट परफॉर्म। तो क्वालिटी कंट्रोल उस फर्म का जो परफॉर्म कर रहा है, या तो ऑडिट एंड रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या अदर एश्योरेंस एंड रिलेटेड सर्विसेज इंगेजमेंट। तो क्वालिटी कंट्रोल फॉर फर्म, तो क्वालिटी कंट्रोल फॉर फर्म दैट परफॉर्म, तो क्वालिटी कंट्रोल फॉर फर्म दैट परफॉर्म ऑडिट एंड रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अदर एश्योरेंस एंड रिलेटेड सर्विस इंगेजमेंट। तो देखो, ऑडिट एंड रिव्यू आ गया ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अदर एश्योरेंस के इंगेजमेंट आ गए एंड रिलेटेड सर्विस इंगेजमेंट आ गए। तो इस तरीके से जो है ये 3 तरह की एक्टिविटीज़ को इधर बोला गया। फिर ऐसे 200 क्या बात करता है? ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट ऑफ ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद द एसेस। तो क्या बोला है कि इंडिपेंडेंट ऑडिटर का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है। अब ऑब्जेक्टिव के हिसाब से ही कंडक्ट होता है, ऑब्जेक्टिव के हिसाब से कंडक्ट होता है, तो कंडक्ट ऑफ ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद द एसेस। तो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर, और हम ऐसे समझ लेंगे कि ऑब्जेक्टिव के हिसाब से ही कंडक्ट होता है, तो कंडक्ट ऑफ ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद एसेस। फिर जो ऐसे 210 है, ऐसे 210 के बाद करता है एग्रीइंग टू द टर्म्स ऑफ ऑडिट इंगेजमेंट। अब हमारा ऑडिट करना चालू हुआ, ऑडिट करने से पहले हम सामने वाले को अपॉइंट करेंगे, ऑडिटर को अपॉइंट करेंगे, तो एग्रीइंग टू द टर्म्स ऑफ ऑडिट इंगेजमेंट। तो ऑडिट इंगेजमेंट की जो टर्म्स है, तो एग्री करना उस पर्टिकुलर टर्म्स है, तो एग्रीइंग टू द टर्म्स ऑफ ऑडिट इंगेजमेंट। फिर ऐसे 220 भी क्वालिटी कंट्रोल की बात कर रहे हैं। तो हमारा क्वालिटी कंट्रोल SQ7 था, फिर हमारा क्वालिटी कंट्रोल है ऐसे 210, ऐसे 220। तो ऐसे 220 की बात कर रहे हैं क्वालिटी कंट्रोल फॉर एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये क्वालिटी कंट्रोल सिंपल सी बात है, फॉर एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं। और उधर क्वालिटी कंट्रोल जो है, अब इधर ऑडिट को सेंटर में रखते हुए ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के क्वालिटी कंट्रोल की बात कर रहे हैं। अब उधर जो क्वालिटी कंट्रोल थी वो फर्म के ऊपर थी कि फर्म डेट परफॉर्म ऑडिट एंड रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, अदर एश्योरेंस से रिलेटेड सर्विसेज एंगेजमेंट। तो SQC का स्कोप ज़्यादा बड़ा था, पर इधर तो सिर्फ ऑडिट की बात कर रहा है कि ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो है क्वालिटी कंट्रोल फॉर एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऐसे 230 हम सबको पता है कि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन है, और ऐसे 240 भी हमको सबको पता है कि इधर भी ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आ गई। अब इधर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात करेंगे कि ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटिंग टू फ्रॉड इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अगर कोई सा फ्रॉड निकले तो उसमें फिर ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी? तो ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटिंग टू फ्रॉड इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ऐसे 240 आ गया। फिर ऐसे 250 जो जनरली हमसे नहीं याद होता है, या बोल सकते हैं कि ये जो है इतने सारे एसेस में ये छुप जाते हैं। जैसे ऐसे 210 छुप जाता है कि एग्रीइंग टू द टर्म्स ऑफ ऑडिट इंगेजमेंट, या हमसे मिस आउट हो जाता है, हमसे 250 मिस आउट हो जाता है कंसिडरेशंस ऑफ लॉज एंड रेगुलेशन इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। राइट, तो स्टार्ट करते हैं। हाँ ठीक है, तो ऐसे 240 क्या बोलता है कि द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटिंग टू फ्रॉड इन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो हमने 240 पढ़ा। फिर 250 में हमने पढ़ा था कि हाँ, कंसिडरेशन ऑफ लॉज एंड रेगुलेशन इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट करते हैं तो हमको कंसिडरेशन करना पड़ता है लॉज एंड रेगुलेशंस का। तो कंसिडरेशन ऑफ लॉज एंड रेगुलेशन इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो ये ऐसे 250 की बात कर रहा है। फिर ऐसे 260 हमको पता है कम्युनिकेशन टू TCWG। अब इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि 265 भी मिस आउट हो जाता है, कम्युनिकेटिंग डेफिशिएंसीज टू इंटरनल कंट्रोल। तो क्या बात कर रहा है 265 बात कर रहा है कम्युनिकेटिंग डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल। तो इधर कम्युनिकेशन स्पेसिफिक है, देखा जाए तो डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल टू TCWG। तो कम्युनिकेशन विद TCWG, और हो सकता है कि इंटरनल कंट्रोल के रिस्पेक्ट में बहुत सारी चीज़ें हो, तो कम्युनिकेटिंग डेफिशिएंसीज टू इंटरनल कंट्रोल
इन इंटरनल कंट्रोल टू TCWG, ये जो है पर्टिकुलर ऐसे 265 में आ जाएगा। 299 हम सबको पता है IPC में बहुत बड़ा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जॉइंट ऑडिटर। फिर 300 है, अब ये जो है 300, ये 300 भी अंडररेटेड है, प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो हमने क्या पढ़ा कि देखो 300 में क्या है, प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जब आप ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट करते हो तो 300 होता है हमारा प्लानिंग, तो प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फिर 310 है जो बड़ा है, समझ में सबको आता है बट इससे याद नहीं होता, तो हम समझते हैं इसको, आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। तो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को हमको आइडेंटिफाई करना एंड देन उसको असेस करना। तो आइडेंटिफाइंग एंड असेस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट थ्रू, कैसे करें, थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट। तो कैसे करना है, हमको आइडेंटिफाई करना है और असेस करना है रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। कैसे, थ्रू अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी और उसकी एनवायरनमेंट। एंटिटी के अंडरस्टैंडिंग लेके, इन्वायरमेंट की अंडरस्टैंडिंग लेके हमने रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करा एंड असेस करा। फिर 320 जो होता है इधर प्लानिंग की बात करी 300 में। 320 है मटेरियलिटी इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग एन ऑडिट। तो मटेरियलिटी इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग बोथ, ठीक है ना। तो मटेरियलिटी इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग एन ऑडिट, तो इधर हमने प्लानिंग करी, तो अगर इसका हम अगर देखें, अगर वो देखें क्या पर्टिकुलर सीक्वेंस देखें, तो हमने प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट करा एंड आइडेंटिफाई एंड असेस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट थ्रू, कैसे करा हमने, तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट। फिर मटेरियलिटी इन प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस, इंपॉर्टेंट ये है कि प्लानिंग में से नहीं, सिर्फ ये परफॉर्मेंस में भी बात करता है, तो प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग एंड ऑडिट। फिर आपने असेस करा था, आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग। अभी 315 के बाद ये 330 आ गया, तो 315 के बाद आया 330, द ऑडिटर रिस्पॉन्स टू असेस द रिस्क। तो भैया आपने रिस्क असेस करा है, आपको रिस्पॉन्ड भी तो करना है, तो ऑडिटर रिस्पॉन्स। अब इसमें ऑडिटर का क्या रिस्पॉन्स होगा, ठीक है। फिर 400, ये हमने जो है 300 की 4 सीरीज़ है, वो ये 4 ही हमारी जो है, इसका स्टेटमेंट बड़े बड़े हैं बट ठीक है, इसको एक बार हमने समझ लिया। फिर 402 ऑडिट कंसिडरेशन रिलेटिंग टू एंटिटी यूजिंग सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें सिर्फ हम सर्विस ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, बट ऑडिट कंसिडरेशन रिलेटिंग टू एन एंटिटी यूजिंग सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, कि जो एंटिटी जो यूज़ कर रही है सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को, तो पर्टिकुलर एंटिटी है जो यूज़ कर रही है सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को, तो उसके ऑडिट की बात कर रहे हैं। तो ऑडिट कंसिडरेशन रिलेटिंग टू एंटिटी, उस केस में ऑडिट में हमको क्या क्या चीज़ें देखनी पड़ती है वो ये ऐसे बताता है। तो ऑडिट कंसिडरेशन रिलेटिंग टू एंटिटी जो यूज़ करता है सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। फिर 450 है इवेल्युएशन ऑफ मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग दी ऑडिट, वेरी अंडररेटेड ऐसे इवेल्युएशन ऑफ मिस स्टेटमेंट, ठीक है। तो हमने आइडेंटिफाई पढ़ा, हमने असेस पढ़ा, उसका रिस्पॉन्स पढ़ा, पर ये ऐसे 450 भी जब मिस स्टेटमेंट की बात कर रहा है, इवेल्युएशन ऑफ मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग दी ऑडिट। तो इवेल्युएशन ऑफ मिस स्टेटमेंट, जो हमको स्टेटमेंट मिस स्टेटमेंट मिले उसको इवेल्युएट करना, तो इवेल्युएशन ऑफ मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग दी ऑडिट। फिर 500 जो सबको याद है, ईजी है, 500 ऑडिट एविडेंस है, 500 अपना ऑडिट एविडेंस है, 501 है ऑडिट एविडेंस, 500 भी ऑडिट एविडेंस, 501 भी ऑडिट एविडेंस, पर वो एडेंडम में ऑडिट एविडेंस स्पेसिफिक कंसिडरेशन फॉर सिलेक्टेड आइटम्स इन सिलेक्टेड आइटम्स। तो सिलेक्टेड आइटम्स पे स्पेसिफिक कंसिडरेशन है, जिसमें अकाउंट बैलेंसेस है, जिसमें इन्वेंट्री है, लिटिगेशन एंड क्लेम है, सेगमेंट रिपोर्टिंग है। फिर 505 हमारा सबको याद है, एक्सटर्नल कन्फर्मेशन, मतलब ये तो अब छप गया है, एक्सटर्नल कन्फर्मेशन है। और फिर आती है बात इनिशियल ऑडिट इंगेजमेंट, 510 जो होता है वो इनिशियल ऑडिट इंगेजमेंट, ओपनिंग बैलेंसेस जिसको हम बोलते हैं, तो इनिशियल ऑडिट इंगेजमेंट ओपनिंग बैलेंसेस है। 520 है, 520 हमारा एनालिटिकल प्रोसीजर है, 530 है, 530 हमारा ऑडिट सैम्पलिंग है, 540 ये 540 एक और अंडररेटेड है, बड़ा है, एक तो नाम बड़ा है तो अंडररेटेड ऐसे ही हो जाता है। तो 540 क्या बोलता है, ऑडिटिंग अकाउंटिंग एस्टिमेट। तो जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग एस्टिमेट करना है उसको भी तो ऑडिट करना पड़ता है, तो ऑडिटिंग अकाउंटिंग एस्टिमेट इंक्लूडिंग फेयर वैल्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट। तो अकाउंटिंग एस्टिमेट भी होते हैं और कुछ फेयर वैल्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट भी होते हैं। तो ऑडिटिंग अकाउंटिंग एस्टिमेट इंक्लूडिंग फेयर वैल्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट एंड रिलेटेड डिस्क्लोजर, तो उसके रिलेटेड डिस्क्लोजर। तो ऑडिटिंग अकाउंटिंग एस्टिमेट इंक्लूडिंग फेयर वैल्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट एंड रिलेटेड डिस्क्लोजर। फिर बात आती है 550 रिलेटेड पार्टी, सबको पता है, 560 सब्सिक्वेंट इवेंट सबको पता है, 570
गोइंग कंसर्न सबको पता है, 580 जो है रिटर्न रिप्रेजेंटेशन सबको पता है। फिर 600, 610 और 620 यूजिंग द वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर, यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर, यूजिंग द वर्क ऑफ ऑडिटर एक्सपर्ट। तो ये सब हमको पता है। फिर 600, 610 और 620 में बताया यूजिंग द वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर 600, यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर 610 एंड यूजिंग द वर्क ऑफ एक्सपर्ट आता है 620। तो ये जो एक्सपर्ट है यूजिंग द वर्क ऑफ ऑडिटर्स एक्सपर्ट बोला है, जो मैनेजमेंट एक्सपर्ट है वो 500 में आता है। फिर आते हैं मेन सेक्शन जो इम्पॉर्टेंट है और जनरली यही हम स्किप करते हैं। सबसे पहले क्या है, कम्युनिकेटिंग की ऑडिट मैटर इन दी इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। तो 701 क्या बोलता है, 701 बोलता है कम्युनिकेट करना की ऑडिट मैटर इन दी इंडिपेंडेंट ऑडिट रिपोर्ट। तो सबसे पहले 700 में भूल गया था, फॉर्मिंग एन ओपिनियन एंड रिपोर्टिंग ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब ऑडिट हो गया, अब फॉर्म करना ओपिनियन फॉर्म करके रिपोर्ट करो। तो फॉर्मिंग एन ओपिनियन, हमने ओपिनियन फॉर्म कर दिया और फिर रिपोर्टिंग ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो हमने एक ओपिनियन फॉर्म करा और रिपोर्टिंग ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हमने ओपिनियन फॉर्म करा फिर रिपोर्टिंग ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट करा। अब हमने जब रिपोर्ट करा तो रिपोर्ट में पैराग्राफ जाएंगे। अब कम्युनिकेट करना की ऑडिट मैटर इन दी इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट, ठीक है। तो हमने ओपिनियन फॉर्म करा, ओपिनियन फॉर्म करके रिपोर्ट करा, ठीक है। तो फॉर्मिंग एन ओपिनियन एंड रिपोर्टिंग ऑन द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, रिपोर्टिंग ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब रिपोर्ट के थ्रू हम कम्युनिकेट करेंगे, तो कम्युनिकेट की ऑडिट मैटर इन द इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिपोर्ट। तो ये की ऑडिट मैटर हो गया। तब की ऑडिट मैटर की बात कर रहे हैं तो KAM का जो ऐसा पैरा है, तो ऐसे एम्फेसिस ऑफ मैटर पैरा और अदर मैटर पैरा इन इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिपोर्ट, ठीक है। तो की ऑडिट मैटर का पैरा हो गया हमारा 701 और फिर जो है 706 है एम्फेसिस ऑफ मैटर पैरा और अदर मैटर पैरा इन इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। फिर जो आती है 705 में होता है मॉडिफिकेशन टू द ओपिनियन इन दी इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। अब कायदे से जो है इसको 700 के बाद ऐड हो जाना था, तो पता नहीं क्यों उसको 701 को इधर लेकर आए, तो सारे पैरास एक जगह हो जाते हैं। ऐसा 300 की सीरीज़ में भी है, ये 4 और ये 300 की सीरीज़ में 4। मैं भी आपको उसमें बताऊंगा, देखो उसमें भी क्या गड़बड़ मेरे को दिखती है। तो 705 क्या है, 705 में बोला है मॉडिफिकेशन टू द ओपिनियन। तो हमने फॉर्मिंग एन ओपिनियन करा, अब मॉडिफिकेशन टू द ओपिनियन इन द इंडिपेंडेंस ऑडिटर रिपोर्ट। और ऊपर क्या था, फॉर्मिंग एन ओपिनियन एंड रिपोर्टिंग ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और ये है मॉडिफिकेशन टू द ओपिनियन इन द इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। फिर आ जाता है 710। 710 में क्या है, इसको अगर हम समझे कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन है। अब याद रखना कि फिगर्स के आगे कंपैरेटिव नहीं, करस्पॉन्डिंग फिगर्स है। तो कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन, करस्पॉन्डिंग फिगर्स एंड कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फिर आती है बात 720 ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इधर भी ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करी। अब ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन रिलेशन टू अदर इन्फॉर्मेशन। अब हमने तो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन नहीं समझा है, तो इसमें बोला है अदर इन्फॉर्मेशन इन डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग द फाइनेंशियल ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन रिलेशन टू अदर इन्फॉर्मेशन, और ये भी बहुत ज़्यादा ही अंडररेटेड है। तो ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन रिलेशन टू अदर इन्फॉर्मेशन। तो ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन रिलेशन टू अदर इन्फॉर्मेशन इन डॉक्यूमेंट कंटेनिंग ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन रिलेशन टू अदर इन्फॉर्मेशन, ये अदर इन्फॉर्मेशन की बात कर रहा है, ठीक है। ये अदर इन्फॉर्मेशन की बात कर रहा है इन डॉक्यूमेंट्स कंटेनिंग ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो अदर इन्फॉर्मेशन इन डॉक्यूमेंट कंटेनिंग ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये जो मैंने आपको बताया कि जो 700 से लेके 701, 701, 705 और 706 और 300, 315, 320 और 330, देखो इसमें गड़बड़ क्या दिखती है। सबसे पहले आता है प्लानिंग। 300 आता है प्लानिंग ऑफ एन ऑडिट, प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब प्लानिंग में ही आप मटेरियलिटी इन प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस ऑफ ऑडिट देख लेते हैं कायदे से, पर नहीं, इन्होंने क्या 300 के बाद ये जोड़ दिया कि आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट थ्रू अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी एंड इट्स इन्वॉल्वमेंट। तो आप मेरे को ये बताना कि ये सीक्वेंस गलती से हुआ है कि मेरे समझने में आ रहा है, तो एक बार ये आप बताना, ठीक है। फिर आता है ऑडिटर रिस्पॉन्स टू असेस रिस्क। अब इधर तुम अगर 315 में आइडेंटिफाई कर रहे हो तो 330 में असेस कर रहे हो, तो कायदे से इसके बाद प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बाद ये होना चाहिए मटेरियलिटी इन प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस ऑफ ऑडिट। फिर उसमें होना चाहिए आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट थ्रू अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी एंड इट्स इन्वॉल्वमेंट, देन रिस्पॉन्स टू द असेस द रिस्क, ये होना चाहिए। तो ऐसे 700 की सीरीज में भी आता है 700, 701, 705 और 706। अब फॉर्मिंग एन ओपिनियन ऑन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फिर उसके बाद
ये आना चाहिए। मॉडिफिकेशंस टू ओपिनियन इन द इंडिपेंडेंट ऑडिट रिपोर्ट, तो मॉडिफिकेशन इन द ओपिनियन इन द इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिपोर्ट, बट नहीं, ये नहीं आया। इसके बाद आ गया की ऑडिट मैटर, तो कम्युनिकेटिंग की ऑडिट मैटर, कम्युनिकेट करना की ऑडिट मैटर इन द इंडिपेंडेंट ऑडिट रिपोर्ट। अब KAM एक पेरा है 706 में क्या बात कर रहा है, एम्फेसिस ऑफ मैटर पेरा एंड अदर मैटर पेरा इन इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। फिर कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन है, करस्पॉन्डिंग फिगर्स एंड कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और फिर जो है 720 में है ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन रिलेशन टू अदर इन्फॉर्मेशन। तो 720 में क्या बोल रहा है, ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन रिलेशन टू अदर इन्फॉर्मेशन इन डॉक्यूमेंट्स कंटेनिंग दी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इस तरीके से जो है हमने रिवाइज करा है, फटाफट बोलते हैं। SQC1 है क्वालिटी कंट्रोल फॉर फर्म डेट परफॉर्म ऑडिटर रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। अब हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है, इसको हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बोल देना, और फिर अदर एश्योरेंस एंड रिलेटेड सर्विस एंगेजमेंट। 200 है ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट ऑफ ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद ऐसे। 210 है एग्रीइंग टू द टर्म्स ऑफ ऑडिट इंगेजमेंट, जो अंडररेटेड है, एग्रीइंग टू द टर्म्स ऑफ ऑडिट इंगेजमेंट। ऐसे 220 है क्वालिटी कंट्रोल ऑफ इट फॉर एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इंपॉर्टेंट ये है, इधर ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है और इधर क्वालिटी कंट्रोल उस फर्म के ऊपर है जो परफॉर्म कर रहा था ऑडिट एंड रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, और इधर जो क्वालिटी कंट्रोल है स्पेसिफिक है काम के रिस्पेक्ट में है ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। 230 ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन है, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटिंग टू फ्रॉड इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फिर 250 है कंसिडरेशन ऑफ लॉज एंड रेगुलेशन इन द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और कम्युनिकेशन विद TCWG, कम्युनिकेशन डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल टू TCWG, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जॉइंट ऑडिटर। फिर प्लानिंग है, फिर प्लानिंग के बाद आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट, सो अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी एंड इट्स इन्वॉल्वमेंट। फिर मटेरियलिटी इन प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस ऑफ ऑडिट। फिर 330 के आते ऑडिटर रिस्पॉन्स टू दी असेस्ड रिस्क। फिर 402 आता है जो अंडररेटेड है, ऑडिट कंसिडरेशन इन रिलेशन टू एंटिटी यूजिंग द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। 450 क्या है, 450 है इवैल्यूएशन मिस स्टेटमेंट, ये बहुत अंडररेटेड है, ये भी इवैल्यूएशन मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द ऑडिट। 500 ऑडिट एविडेंस है, 501 है जो ऑडिट एविडेंस स्पेशल कंसिडरेशन फॉर सिलेक्टेड आइटम्स है। 505 एक्सटर्नल कंफर्मेशन, 510 है इनिशियल ऑडिट इंगेजमेंट। ओपनिंग बैलेंसेस 520 है एनालिटिकल प्रोसीजर, 530 है ऑडिट सैम्पलिंग, 540 है ऑडिटिंग अकाउंटिंग एस्टीमेट इंक्लूडिंग फेयर वैल्यू अकाउंटिंग एस्टीमेट एंड रिलेटेड डिस्क्लोजर। फिर 505 है रिलेटेड पार्टीज, 560 है सब्सिक्वेंट इवेंट, 570 है गोइंग कंसर्न, 580 रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, 600 यूजिंग द वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर, यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर, यूजिंग द वर्क ऑफ ऑडिटर्स एक्सपर्ट। फिर 700 है, फिर 700 में क्या हुआ कि फॉर्मिंग एन ओपिनियन एंड रिपोर्टिंग ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब फॉर्मिंग एन ओपिनियन के बाद ये नहीं आता है मॉडिफाइंग टू द ओपिनियन इन द इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिपोर्ट, ये नहीं आता। फॉर्मिंग एन ओपिनियन एंड रिपोर्टिंग ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड कम्युनिकेटिंग की ऑडिट मैटर इन इंडिपेंडेंट ऑडिटर पैरा, मॉडिफिकेशंस टू द ओपिनियन इन द इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिपोर्ट, emphasis of matter para and other matter para in the independent auditor report, the emphasis of matter para और other matter para in the independent auditor report। और 710 कंपेरेटिव इन्फॉर्मेशन है, तो करस्पॉन्डिंग फिगर्स एंड कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। फिर बात आती है कि 720 की कि ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन रिलेशन टू अदर इन्फॉर्मेशन, तो ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन रिलेशन टू अदर इन्फॉर्मेशन इन डॉक्यूमेंट कंटेनिंग दी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इस तरीके से जो है हमने एसएस को फटाफट वापस ट्वाइसली हमने इसको रिवाइज करा। तो इस तरीके से जो हमने चीज़ों को रिवाइज किया है, आपको अच्छा लगे बताइएगा। जिस तरीके छोटे छोटे वीडियोस है आपको कैसा लगे कमेंट करिएगा, और अच्छा लगे तो लाइक करना और प्लीज़ सब्सक्राइब करना, ठीक है, ताकि उसे एक मोटिवेशन मिले। और भले आप करो सब्सक्राइब करो नहीं करो, पर एटलीस्ट आप कमेंट करना ताकि एटलीस्ट वीडियो की क्वालिटी इंप्रूव हो जाए। थैंक यू।